अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के हवाले से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं आपको शुरू से दे रहा हूँ। और आज का हमारा एक सवाल है कि 75 लाख रुपए का जो लोन है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे हम ये हासिल कर सकते हैं, कॉल्स के हिसाब से, ये वेरिफिकेशन के हिसाब से क्या क्या प्रोसेस रहता है, और नादरा के अगर इसमें आपको मसाइल दरपेश होते हैं तो क्या हो सकते हैं और उनका क्या सलूशन हो सकता है। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको मुख्तसर मगर जामे कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करूं। यहाँ पे जो सवाल है मेरे पास 75 लाख के लोन के हवाले से है, लेकिन जब हम 15 लाख से ऊपर जाते हैं, चाहे हम 20 लाख का अप्लाई करते हैं या 30, 40, 50, 60, 75 तक जितना भी हम लोन अप्लाई करते हैं, उसके लिए सेम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सेम तरीक़ाकार है। मैंने 40 लाख का अप्लाई किया था अपना लोन, और उसमें बैंक की तरफ से पहले कॉल आई, फिर विज़िट हुआ, उसकी सारी सूरत हाल भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आसानी से आप ये लोन अप्लाई कर सकें। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अगर आप 15 लाख से ज़्यादा का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके रखें। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले है कि आपका अगर बिज़नेस है तो एक्सपेंड कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपके पास जो पहले से आपका जो रजिस्ट्रेशन है या लाइसेंस है बिज़नेस का, वो आपके पास स्कैन पड़ा होना चाहिए। फिर ऑफिस के जो बिल हैं वो होने चाहिए, और जो अगर दफ्तर आपका किराएदारी का है तो जो किराएदार यानी मालिक के साथ जो आपका मुआहदा है वो उसकी स्कैन की हुई कापी होनी चाहिए, और वहाँ का जो बिजली का बिल है वो होना चाहिए। और घर की तरफ आ जाएं, जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज करवानी है या प्लाट करवाना है उसकी आपने एक फ़ोटो कापी लेकर रख लेनी है। ओरिजिनल भी पास रखें, जब वेरिफिकेशन के लिए टीम आती है तो वो ज़रूर देखती है। अच्छा, ये चीज़ें तो आपने कर लेनी है। घर का जो आपका जो बिजली का बिल है या कोई भी आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए वो होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए। अगर आप फाइलर हैं तो फिर उस सूरत में आपका जो रिटर्न्स हैं जो लास्ट टाइम के वो होने चाहिए। पहले से बिज़नेस है तो जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, फॉर एग्जांपल कितना आप वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है और उस पे आपके अखराजात कितने हैं, वो एक आप बाकायदा एक तरतीब से लिख के रखें, और जो टीम आएगी उसको आपने बताना है। तो वो जितने ज़्यादा वो टीम आपकी वेरिफिकेशन में मुतमिन होकर जाएगी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको लोन मिले। अब इसमें चाहे आप 15 लाख का लोन अप्लाई कर रहे हैं या 75 लाख का अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लिए जाएंगे। और जो बात मेरी इस दफ़ा हुई थी जब वेरिफिकेशन के लिए उनकी टीम आई थी, पहली कॉल मुझे जो है आई थी, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन जब मैंने अप्लाई किया तो 1 महीने के बाद मुझे तकरीबन कॉल आई थी पहली कि हमारे पास आपकी एप्लीकेशन आई है, तो इस पे आपकी ये डिटेल्स हैं नादरा की, तो क्या आपने अप्लाई किया? मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने अप्लाई किया। फिर उन्होंने मेरे काम के मुतालिक पूछा। मैंने कहा ऑलरेडी मेरा काम है, मैं उसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास प्लॉट्स हैं, मैं यानी जो भी उसका आगे मैंने एक प्रोसेस बताया जो मेरा आइडिया था, तो वो उन्होंने यानी उस चीज़ से एग्री किया। फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो एक टीम है आपके जो पेपर्स हैं या आपकी जो डिटेल्स हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आएगी। तो फिर बैंक ऑफ पंजाब ने अब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी दूसरी प्राइवेट फर्म से जो कि सिक्योरिटी या वेरिफिकेशन हमारी जो है चेक करती है, वेरिफिकेशन करके बैंक को देती है कि वाकई जो बंदे ने कहा या जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ओरिजिनल हैं, ये ठीक हैं सारी चीज़ें। तो फिर उस पे जो है वो टीम अगर सही रिपोर्ट बना के देती है तो तकरीबन 40% चांस होता है कि उसके ऊपर आपकी अप्रूवल हो। अगर रिपोर्ट सही गई है तो समझें कि 45% आपका काम हो चुका है। ये मुझे एक जो बैंक में मुलाजिम है हमारे जानने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि भाई उस टीम के अख्तियार में बहुत कुछ होता है। अगर वो वेरिफिकेशन आपकी सही कर देते हैं तो फिर उसमें जो है यानी ओके की रिपोर्ट दे देते हैं तो चांसेस हैं कि आपको लोन मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो दूसरी अब कॉल आएगी, वो मैंने जो टीम से मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि हमने भाई कॉल करनी है जो आपके गारंटर हैं, जो आपके पड़ोसी गारंटर हैं। गारंटर का मतलब ये है कि वेरिफिकेशन या रेफरेंस जो हैं आपके, उनको हमने कॉल करनी है। अब रेफरेंस में जो आपने बंदे लिखे हैं आपके पड़ोसी हैं, चाहे वो बिज़नेस प्लेस पे हैं या आपके घर के अड़ोस पड़ोस में जो लोग आपने मेंशन किए हैं, उनको वो कॉल करेंगे। वो पूछेंगे हाँ भाई इस बंदे ने लोन अप्लाई किया, आप इसको जानते हैं,
اس کا لین دین کیسا ہے، آپ یعنی اس سے کچھ بھی ہمارے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ویریفائی ہو جاتے ہیں تو تقریباً ہمارا 80% جو لون ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے زیادہ ریجیکشن کی وجہ یہی ہے کہ جو کالز آتی ہیں بینک کی طرف سے دوسری ویریفیکیشن کے لیے، جب ہمارے ڈاکومنٹس چلے جاتے ہیں، بینک کا نمائندہ وزٹ کر کے چلا جاتا ہے ہمارا ڈاٹا لے کے، پھر وہ ویریفائی کرتے ہیں، وہ سمجھے کہ خفیہ طریقے سے ہماری وہ ویریفیکیشن یا سیکیورٹی کرتے ہیں، تو اس میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو 80% ہمارا لون منظور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہے فنڈز کی باری آتی ہے، یا جیسے اپلیکیشنز میں ہمارا نمبر ہے تو اس نمبر پہ پھر ہمیں کال کیا جاتا ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ بینک کو دیں، مورگیج کروائیں، جو بھی پروسیس ہوگا وہ کرنے کے بعد جو لون ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جو جتنی دیر آپ لون پے نہیں کریں گے اتنی دیر وہ ڈاکومنٹس ان کے پاس رہیں گے۔ تو یہ بہت ضروری انفارمیشن تھی، کافی سارے لوگ جاننا چاہ رہے تھے تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہو تو لائک کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا، چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آنے والے ٹائم پہ اس لون کے حوالے سے جو بھی ابھی پروسیس چل رہا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ دیجیے اجازت، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔